वेलकम डियर स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए कंसेप्ट लेके आए, जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पाइथन। हम सीखने वाले हैं पाइथन। पाइथन लैंग्वेज काफ़ी ट्रेंड में है। हम पाइथन लैंग्वेज में कैसे काम कर सकते हैं वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। जब पाइथन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखने की बात आती है तो सबसे पहले टेंशन ये हो जाती है कि वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो आज आपके लिए एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके बाद आपको अगर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी लैंग्वेज C++, जावा, विजुअल बेसिक, CSS, कुछ भी अगर आपको रन करना है, पाइथन, कॉटलिन, तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कंपाइलर आपके कंप्यूटर में डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? आप सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी सारी प्रोग्रामिंग रन कर सकते हो। एक तो आपके कंप्यूटर में स्पेस बचेगा, हैवी नहीं होगा कंप्यूटर। आपने वो सॉफ्टवेयर अलग से अपने कंप्यूटर में डाला ही नहीं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रन कर लें। ठीक है, तो हम पाइथन जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रन करेंगे। उस प्लेटफॉर्म पे आप सारी लैंग्वेज लाइक C++, जावा, ठीक है, और कॉटलिन कोई भी रन कर सकते हैं। तो वहां पर हम पाइथन रन करने वाले हैं। तो एक तो प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। कोई भी लैंग्वेज आपको रन करनी है तो आप कोई भी उसमें अपने कंप्यूटर में डालने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। क्लियर? दूसरी बात एक और बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप मोबाइल में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पाइथन चलानी है, C++, मोबाइल में डायरेक्ट आपने वेबसाइट खोली, वहां से डायरेक्ट कंपाइलर वहां होगा और रन हो जाएगा। हैवी नहीं होगा, आपका मोबाइल भी नहीं हैवी होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम पाइथन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाइथन स्टार्ट करने के लिए आपको वेबसाइट ऑन करनी होगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सी? replit.com। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेंगे आपने कोई ब्राउजर ओपन कर लिया, ठीक है, जहां आप इंटरनेट चलाते हैं। उस ब्राउजर में यहां पर आप लिखेंगे www.replit, या सीधा गूगल में सर्च करेंगे replit.com, replit.com, replit.com। आप replit.com लिखने के बाद में जो वेरी फर्स्ट जो लिंक आता है replit.com, उसको पर्टिकुलर को आप क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। तो उस वेबसाइट को ऑन करेंगे replit.com। तब आपके सामने एक ऑप्शन खुला है, ठीक है, वेबसाइट का फर्स्ट होम पेज खुल गया है, जिसके ऊपर आपको अब एक आपकी ईमेल आईडी से आपका अकाउंट इस पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ रन कर पाएंगे। क्लियर? तो इसके लिए इसमें जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट जो होम पेज है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, इसमें दो ऑप्शन है, साइन अप, लॉगिन। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप किस पे क्लिक करेंगे? लॉगिन। तो यहाँ लॉगिन करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू भी यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं, जिससे आपका एक अकाउंट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डाल लें, या कंटिन्यू विद गूगल। तो आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो इससे आपका एक अकाउंट जो है वो तैयार हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ जाने के बाद आपसे वो आपकी आईडी पूछेगा भी कौन सी आईडी, गूगल के कई अकाउंट आपने डाल रखे हो या एक डाल रखा हो, तो कौन सी आईडी से आपको एंटर करना है। तो किसी एक पर्टिकुलर आईडी से जो भी एंटर की हुई है आपने, या आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली एक आईडी पे क्लिक करते ही आप एक इस प्लेटफॉर्म के फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं, जहां पर आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो ये तो पहला स्टेप ये था, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको हम बता रहे हैं तो पहले ये तो बताएं वो चलेगी कैसे। ठीक है ना? तो आप अपने सिस्टम में या मोबाइल में कैसे चलाएं, तो ये स्टार्ट होने के बाद अब आप कोई प्रोग्रामिंग यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, ये सबसे पहला जो फर्स्ट पेज आपको यहाँ दिखाई देगा, इसके ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट। क्या दिया हुआ है? क्रिएट। एक यहाँ प्लस का सिंबल है और यहाँ भी प्लस दिया हुआ है। कहीं आप क्लिक करें, सबसे पहले यहाँ क्लिक कर लें क्रिएट। क्रिएट पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ replit नाम से क्रिएट होएगा एक फोल्डर। इसमें क्या है, ये आएगा ऑप्शन, ये सारी लैंग्वेज आएंगे यहाँ पर, पाइथन, नोड.js, सी, जावा, C++, कॉटलिन, रूबी, ये सारी लैंग्वेज की लिस्ट आ जाती है। भी आप प्रोग्रामिंग कौन सी लैंग्वेज से करना चाहते हैं। तो ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे आप रन कर पाएंगे। तो हम यहाँ तो आज क्या करने आए हैं? पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक एक प्रोग्राम धीरे धीरे करते हुए हम पूरी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम ऑफ पाइथन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लेटफॉर्म ओपन होने के बाद आप पाइथन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, टाइटल उस प्रोग्राम का, और क्रिएट replit। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कोडिंग एरिया खुलेगा प्रोग्रामिंग के लिए।
दो, देखो कोई भी प्रोग्रामिंग आप करते हो, एक तो कोडिंग होती है, एक आउटपुट होती है, ठीक है। तो एक तरफ आप कोडिंग करते हो और उस कोडिंग की दूसरी तरफ आउटपुट आती है। तो जैसा कि हमने जब रैपलिट क्रिएट किया पाइथन का, तो इसमें क्या है, दो एरिया आ गए आपके पास, एक पर्टिकुलर एरिया ये है, एक ये है। तो यहाँ आप कोडिंग करेंगे और यहाँ दूसरी साइड क्या है, उसकी आउटपुट हमें देखने को मिलेगी। इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हो, कोडिंग ऊपर ऐसे कॉलम में, ऐसे रो में हो और उसके नीचे रो में उसका आंसर है, बट ये पैरेलल में भी हो सकती है, कॉलम वाइज। यहाँ कोडिंग, यहाँ आउटपुट, और डिपेंड करता है, यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। वो बात हम आपको बाद में बताने वाले हैं। पहले हम एक बेसिक प्रोग्राम पाइथन का बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कोडिंग करेंगे, यहाँ आउटपुट। अब कोई भी प्रोग्रामिंग हो, पहला पॉइंट यही होता है कि आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज दिखाना है, तो क्या कोडिंग करें हम, ऐसी कौन सी कोडिंग उस लैंग्वेज में लिखनी होगी कि जिससे आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आए या कोई वैल्यू प्रिंट हो। तो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हम सबसे पहला कोड पाइथन का यही कर रहे हैं, हाउ टू प्रिंट एनी मैसेज, कोई मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे कैसे देख सकते हैं। तो पाइथन का फर्स्ट कोड यहाँ कोडिंग में main.py नाम का ये एक प्रोग्राम बना है, हमारा फाइल बनी है। py इसकी एक्सटेंशन होती है किसकी, पाइथन की। तो यहाँ आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज देखना है। हम अपने चैनल का नाम ही देखना चाहते हैं, द कंप्यूटर डायरी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, PRINT, प्रिंट लिखा और ब्रैकेट के अंदर और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम वो मैसेज लिख देंगे जो भी हम देखना चाहें। तो यहाँ लिख देते हैं हम द कंप्यूटर डायरी, ये लिख दिया। अब ये पहली स्टेटमेंट है पाइथन की, जिससे आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी मैसेज आप कैसे देख सकते हैं। ये लिखने के बाद अब यहाँ हमें आउटपुट देखने को मिलेगी कैसे, यहाँ रन का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर। इस ग्रीन बटन पे, रन पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी आउटपुट यहाँ आ जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है। अब आपने इस पे क्लिक किया, अब ये प्रोसेस कर रहा है, अब यहाँ पर इसकी आउटपुट आने वाली है। आप इस पे रन करेंगे, अब ये जो प्रोग्राम जो हमने कोड लिखा है, इसकी आउटपुट आ गई द कंप्यूटर डायरी। मतलब हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया पाइथन में, जिससे कि हम आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी मैसेज देख सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर पाइथन, प्रिंट मैसेज, और आपने रन पे क्लिक किया तो आंसर उसका आ गया। एक मैसेज और लिख के देखते हैं, हम एक प्रिंट और यूज करके देखते हैं, प्रिंट, और इसमें लिखेंगे वेलकम टू द कंप्यूटर डायरी या कंप्यूटर एजुकेशन, वेलकम टू द कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, ये हमने लिखा। अब इसको हम रन करेंगे, अब इसमें द कंप्यूटर डायरी आ गया हमारा और वेलकम टू द कंप्यूटर एजुकेशन, ये दोनों मैसेज हमारे आ गए। तो मेन कहने का मतलब यही है कि आउटपुट स्क्रीन पे अगर कोई मैसेज डालना हो पाइथन लैंग्वेज में, किसका यूज करते हैं हम, प्रिंट का यूज करते हैं, और इन्वर्टेड कोमा में वो स्टेटमेंट लिखते हैं। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने पहला फंक्शन कौन सा सीखा पाइथन का, प्रिंट। प्रिंट से हमने आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज ले लिया। अब हम बात करेंगे इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन पे आपसे कोई वैल्यू मांगी जाए और वो वैल्यू आप दो, ठीक है, और वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए एंटर यूर नेम, तो एक मैसेज आएगा और जो नाम आप डालोगे, ठीक है, वो नेम किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए और उस वेरिएबल के थ्रू कभी भी हम उस नाम को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को सीखते हैं हम, रन टाइम इनपुट कैसे कराएं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे नेम, नेम इक्वल, और उसके बाद इनपुट फंक्शन का हम यूज करेंगे इनपुट, और इसमें हम लिख देंगे वो मैसेज जो हम चाहते हैं। तो नेम इक्वल इनपुट, इनपुट फंक्शन यूज हो रहा है, एंटर यूर नेम, क्लियर। अब इसका मतलब ये है कि ये तो मैसेज आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, और जो भी आप वैल्यू वहां दोगे, आपका नाम वगैरह जो भी दोगे, वो इनपुट फंक्शन लगाने की वजह से वो मांग रहा है, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब वो स्टोर हुआ या नहीं, अगर हो गया और उसको दोबारा स्क्रीन पे दिखाना है तो हम अब प्रिंट करवा लेते हैं नेम को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट नेम। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम दोबारा समझते हैं, क्योंकि प्रिंट से तो आउटपुट पे दिखाता है और इनपुट फंक्शन से रन टाइम पर हमसे इनपुट लेगा और वो स्टोर करेगा किसी वेरिएबल में। तो इसमें क्या हुआ है, एंटर योर नेम, इससे एक डाटा लेगा, इनपुट करवाएगा आपसे, वो नेम में स्टोर हो जाएगा और उस नेम को हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट नेम, तो नेम वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं, रन, और यहाँ पे देखिए अब आ गया आपका एंटर योर नेम। हमने लिखा द कंप्यूटर डायरी, द कंप्यूटर
डायरी। तो ये हमने नाम लिख दिया। तो ये नाम जितना भी लिखा है वो नेम में स्टोर हो गया। अब नेम को हमने प्रिंट भी करवा रखा है, तो अब हम एंटर दबाएंगे, नाम दें तो द कंप्यूटर डायरी आ गया, ये प्रिंट नेम की वजह से। तो मैं एक बात और बता दूं आपको, पाइथन में बाय डिफॉल्ट जब आप रन टाइम इनपुट देते हो तो एज ए स्ट्रिंग लेता है। वो क्या लेता है? एज ए स्ट्रिंग। चाहे आप कोई नंबर लें, मान लीजिए हम पूछे एंटर योर एज, अगर एज डाल दें हम उसके अंदर 25 30 जो भी है, तो वो एज को भी एज ए स्ट्रिंग ही लेता है। फिर उसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट तो हो जाएगा, लगेगा तो नंबर पर वो स्ट्रिंग होगा। इस बात को समझने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हर टाइप के डाटा को हम एंटर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसमें इंटीजर वैल्यू भी एंटर कराएंगे, फ्लोट, इंटीजर सिर्फ नंबर 10 20 15 40 50 जो भी है, फ्लोट में पॉइंट्स होते हैं 10.5 5.4 ऐसे कोई नंबर होंगे, स्ट्रिंग जैसे नेम हो गया, ठीक है, फादर नेम हो गया, और हम बुलियन भी कराएंगे, ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट, लाइक यू आर मैरिड और अनमैरिड, तो ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट अगर हम लेके देखेंगे तो ये सारे रन टाइम इनपुट हम कैसे लेते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ये एक प्रोग्राम अभी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को साफ कर लेते हैं पहले और एक नया प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। यस, सबसे पहले सिंपल वेरिएबल लेते हैं हम नेम, नेम इनपुट फंक्शन एंटर योर नेम। सबसे पहले हम नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, इसमें हमारी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी। उसके बाद हम सेकंड पूछ लेते हैं एंटर योर एज, एज कितनी है आपकी, तो इसमें एक नंबर आएगा, ठीक है, तो वो इंटीजर वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे एंटर योर एज। क्लियर? उसके बाद एक बात और बता दें आपको, यहां पर आपने, मैंने एक बात बोली है, अभी रन टाइम इनपुट वो लेता है सारी चीजों को स्ट्रिंग ही लेता है वो, तो हमें एज जो एंटर करानी है वो तो इंटीजर है, तो यहाँ टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट यूज होगा, तो यहाँ हम इंटीजर फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो जो वैल्यू हम देंगे वो एज ए इंटीजर उसको यूज करें। पर एक बार हम स्ट्रिंग का यूज करके दिखाते हैं आपको, कुछ नहीं करते, अभी हम डायरेक्टली नंबर लेते हैं, आउटपुट देखते हैं, फिर उसको इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, होता क्या है फर्क देखेंगे। तो इनपुट एंटर योर एज, उसके बाद ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली, एक इंटीजर, एक फ्लोट और ले लेते हैं, हम फ्लोट में ले लेते हैं सैलरी, ठीक है, SALARY सैलरी इक्वल इनपुट फंक्शन यूज करेंगे एंटर योर सैलरी। क्लियर? एंटर योर सैलरी। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास नेम भी है, एज भी है और सैलरी है। नेम एक स्ट्रिंग है, एज हम एक इंटीजर वैल्यू देने वाले हैं और सैलरी फ्लोटिंग पॉइंट में देने वाले हैं, ठीक है। अब उनको हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं। यस, हम पहले प्रिंट कराएंगे नेम को, फिर एज को और फिर सैलरी को। प्रिंट नेम और फिर होगा प्रिंट एज और प्रिंट सैलरी। ओके, अगर हम ये प्रिंट करवाते हैं तो क्या होगा, रन टाइम इनपुट देते हैं, तो एक बार हम रन करके दिखाते हैं, फिर डिफरेंस बताएंगे सारी चीजों का। यस, रन इट। अब ये पूछ रहे हैं एंटर योर नेम, मान लीजिए हम नाम डाल देते हैं कुलदीप, KULDIP। ओके, काट दीजिए इसको। एज 30 डाल दीजिए, उसके बाद सैलरी 2.5। ओके, अब 1 मिनट, आपसे पहले आपका नेम पूछा गया, आपकी एज पूछी गई, एंटर योर सैलरी पूछी गई, 2.5 आपने डाल दी। अब प्रिंट हो रहा है आपका नेम, आपकी एज और आपकी सैलरी। तो ये तीनों चीजें, इंटीजर स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया, इंटीजर भी प्रिंट हो गया और फ्लोट भी प्रिंट हो गया। बट मैंने जैसा कि आपको बोला ये तीनों चीज हैं वो आपकी जो है वो स्ट्रिंग ही हैं। कैसे हम प्रूव करें कि ये स्ट्रिंग है और इनको इंटीजर या फ्लोट में कैसे बदलें, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग है तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना कॉम्प्लेक्स है, तो इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए पहले इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, पहले हम आपको बताते हैं इसके डाटा टाइप। तो हम इनके डाटा टाइप प्रिंट कराते हैं, टाइप प्रिंट भी, ये टाइप क्या है, इनका टाइप क्या है नेम का, प्रिंट टाइप एज। सबसे पहले नेम, हम नेम का टाइप जानना चाहते हैं भी किस नाम का वेरिएबल है। प्रिंट टाइप, ये फंक्शन है प्री डिफाइंड जिनका यूज करके हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप एक्सेस कर सकते हैं। आपने दूसरा एज, और उसके बाद आपने प्रिंट टाइप सैलरी, और उसके बाद हम यहां टाइप लेंगे सैलरी का।
अब जैसे देखिए हमने रन टाइम इनपुट लेंगे, उसके बाद उनको प्रिंट कराएंगे, साथ में उनका टाइप भी प्रिंट कराना वाले हैं, जो वैल्यू आपने दी वो किस किस टाइप की है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने बोला स्ट्रिंग टाइप की है, तो उस चीज को अप्रूव करके देखते हैं। अब इसको रन करते हैं हम दोबारा से। अब एंटर योर नेम, ए डाल दीजिए, नेम ए है, एंटर दबा दीजिए। एज आप मान लीजिए 25 और सैलरी 2.6 और एंटर दबा दीजिए। अब आपके पास ए आ गया, 25 आ गया, 2.6 आ गया, बट साथ ही साथ ये बता रहा है कि जो फर्स्ट टाइप नेम का क्या है, स्ट्रिंग, एज का क्या है, स्ट्रिंग, और सैलरी का क्या है, स्ट्रिंग। तीनों के डाटा टाइप्स जो हैं वो स्ट्रिंग ही दिखा रहा है। बल्कि हमने डाटा देखो, ए तो स्ट्रिंग डाला है, बट जो 25 और 26 जो डाला है वो फ्लोट और इंटीजर है। अब इनको हम कैसे इंटीजर और फ्लोट में बदलें, तो इस चीज को अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम आप देखिए, अब यहाँ प्रोग्राम में आप आ जाइए, और जब आप इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, अगर एज एंटर करवा रहे हैं, आपको पता है कि नंबर टाइप का होगा, इंटीजर होगा, तो यहाँ पर आप फंक्शन यूज करेंगे इंट, फिर बाकी सारा सेम, इनपुट एंटर योर एज, और यहाँ वो ब्रैकेट जो इनपुट के बीच, इंटीजर के बीच में सारा फंक्शन कंप्लीट यूज करना है, तो यहाँ ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे। सेम सैलरी है, ये फ्लोट टाइप की है, तो यहाँ आप फ्लोट यूज करेंगे, और उसके अंदर पूरा कंप्लीट फंक्शन यहाँ तक आप ले लेंगे। तो ये इसको प्रॉपर लिखेंगे। फर्स्ट टाइम रन करते समय आप कोडिंग में ठीक कर लें, पर समझाने के लिए हमने बीच में इसमें ऐड किया है। अब हमने इसमें देखिए, पहला हमने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही होता है। सेकंड, एज को हमने एज ए इंटीजर लिया है, और थर्ड को हमने फ्लोट लिया है, क्योंकि इनकी टाइप कास्टिंग कर दी भी, स्ट्रिंग तो ले पर उसको इंटीजर में चेंज कर ले, स्ट्रिंग ले बट उसको फ्लोट में चेंज कर ले, दोनों कर लिया। और अब ये हमसे जो डाटा लेगा वो हम डाटा कुछ भी डालें, पहले का स्ट्रिंग लेगा, सेकंड का इंटीजर और थर्ड का फ्लोट। और अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं तो क्या ये चेंज होता है या नहीं। रन कर लेते हैं, तो टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट आपको पता चलेगा कैसे। ए नेम मान लीजिए हम ए बी डाल देते हैं, ए बी, ये नेम है ए बी, एंटर। एज हम डाल देते हैं मान लीजिए 20, और सैलरी 3.5, एंटर दबा दीजिए। ए बी आ गया आपका, प्रिंट हो गया, एज भी प्रिंट हो गई और सैलरी। बट ये किस टाइप के हैं, पहला क्लास क्या है, स्ट्रिंग, सेकंड क्लास देखिए अब क्या दिखा रहा है, इंटीजर, और थर्ड क्या दिखा रहा है, फ्लोट। अब ये जो वैल्यूज हैं, अब ये प्रॉपर तरीके से हैं, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक स्ट्रिंग है पहला, दूसरा इंटीजर, और तीसरा आपका क्या है, फ्लोट। क्लियर। तो ये एक डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज और सिखाएं आपको इसके अंदर, प्रिंट जो स्टेटमेंट हमने यूज की है, प्रिंट से हमने सिंपल जस्ट वैल्यू प्रिंट करवाई है, नेम की, एज की और सैलरी की। हम इसके साथ कोई मैसेज भी देना चाहते हैं, मान लीजिए नेम है, तो यहाँ लिखा है योर नेम इज, फिर नेम प्रिंट हो, तो मतलब प्रिंट के अंदर दो चीजें डालनी है, नेम मतलब जो नेम है उसकी वैल्यू, प्लस उसके सामने मैसेज। हाउ इट इज पॉसिबल, तो इसमें आप कर सकते हैं कैसे, ये मेथड है, इन्वर्टेड कोमा लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे योर नेम इज, और फिर आप बीच में लगा देंगे प्लस। अब ये ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर लगाने से प्रिंट फंक्शन में दो चीजें आप यूज कर पा रहे हो, एक तो मैसेज आएगा, साथ में उसकी वैल्यू आएगी। क्लियर। एक बात और बता दें इसमें ध्यान रखने की है पाइथन में, कि अगर आप ये नेम में स्ट्रिंग है और ये एंट्री योर नेम इज, ये भी एक स्ट्रिंग है ना, मैसेज स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, इसमें भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है नेम के अंदर, जो भी हम नाम देते हैं। एक ही टाइप के डाटा को प्रिंट से यूज करते हो तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, प्लस लगा के सीधा। अगर आप मान लीजिए अब एज है, अब एज वाले में पता चलेगा डिफरेंस क्या है। एज में एक नंबर होगा, ठीक है, बट उससे पहले हम लिख रहे हैं यूर एज इज, तो यूर एज इज ये एक स्ट्रिंग है और एज एक क्या है, नंबर है। तो ये दो टाइप का डाटा हो गया ना, प्रिंट के थ्रू दो टाइप का डाटा आप प्रिंट कर रहे हो, तो इसमें आपको एफ फंक्शन का यूज करना होगा, ये बात ध्यान रखने की है। एफ फंक्शन यूज करेंगे, फिर लिखेंगे आप यहां पर योर एज इज, देन प्लस, और एज को आप इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो मध्यम ब्रैकेट्स होते हैं उनका यूज करेंगे। क्लियर। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं,
आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं और उसकी कोई नंबर वैल्यू है तो इस ब्रैकेट्स में ले लेंगे और आपकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप क्या है सीधा लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये दोनों चीज होंगी, ये ध्यान रखना है। दोबारा देख लीजिए, योर एज इज, इन ब्रैकेट के अंदर एज, इस मंजली ब्रैकेट के अंदर, और एफ आगे आपको लगाना होगा, एफ, देन मैसेज, इन्वर्टेड कोमा एक ही होगा, उसके अंदर ये मैसेज होगा और फिर उसकी एज। क्लियर? सेम ऐसे सैलरी है, योर सैलरी इज, तो योर सैलरी इज स्ट्रिंग बट सैलरी इज नंबर, देन यूज एफ फंक्शन, एफ योर सैलरी इज, सैलरी को ब्रैकेट्स में ले लेंगे आप। तो इस पर्टिकुलर फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। सिंगल वैल्यू प्रिंट करानी है सीधा लिखेंगे, मैसेज और वैल्यू करवानी है सेम टाइप के, दोनों स्ट्रिंग है तो नो इशू, बट मैसेज स्ट्रिंग है बट वैल्यू करा रहे हो तो एफ फंक्शन का यूज करेंगे, कुछ इस तरह से यूज होगा, ये ध्यान रखना होगा। क्लियर? तो अब हम इसको रन करते हैं पहले इतने प्रोग्राम को, फिर इसमें और एडवांसमेंट हम आपको बताएंगे। अब एंटर योर नेम, मान लीजिए हमने डाल दिया ABC, उसके बाद एंटर योर एज 22, उसके बाद एंटर योर सैलरी 5.6, एंटर दबा दीजिए। योर नेम इज ABC, मैसेज आया, वैल्यू आई, योर एज इज 22, योर सैलरी इज 5.6, और ये स्ट्रिंग टाइप है, इंटीजर और फ्लोट, ये साथ में इनको भी दिखा रहा है। क्लियर? तो ये हमारा कंसेप्ट था जिसके थ्रू हम रन टाइम इनपुट कैसे ले और आउटपुट पे मैसेज कैसे दिखाएं, मल्टीपल टाइप के मैसेज कैसे दिखाएं। क्लियर? अब हम इसके अंदर एक सिंपल प्रोग्राम आपको रन करके दिखाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, वेरी बेसिक प्रोग्राम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोग्राम। ठीक है, तो हम इसमें वेरिएबल लेंगे ABCD, उसमें वैल्यूज डालेंगे, उनकी कैलकुलेशन आपको करके दिखाते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं A में हम वैल्यू डाल देते हैं, रन टाइम इनपुट करवाएंगे हम A की वैल्यू को, इंटीजर टाइप वैल्यू करवानी है हमें तो इसका टाइप भी हम इंटीजर लेंगे। एंटर फर्स्ट वैल्यू, और वो इंटीजर टाइप होगी तो हम इसका टाइप जो है वो इंटीजर लेंगे, इंट। यस, अब ऐसे ही सेम हम B की वैल्यू लेंगे, B इक्वल इंट इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू। अब हमारे पास A की वैल्यू है, B की है, पर दोनों किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। अब हम C में इन दोनों का एडिशन करेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि इंटीजर है हमारे पास A और B, पहले इंटीजर में एंटर होगा तो ही उनका एडिशन हो पाएगा। अब C में इन दोनों का क्या हो गया, हमारे पास एडिशन आ गया, किसका? A और B का। अब हम स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे किसको? C को, प्रिंट C। अब इसको रन करते हैं हम, तो एंटर फर्स्ट वैल्यू डाल दीजिए 10, एंटर सेकंड वैल्यू 20, एंटर, दैट इज योर 30। अब हमारे पास देखिए एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है जिससे हमसे A की वैल्यू पूछी गई, B की, और C में इन दोनों का एडिशन हो गया। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो सिर्फ यहां सिंबल चेंज करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन, और रन कर लेते हैं। यस, 50 एंड एंटर सेकंड वैल्यू 30, एंटर, दिस इज 20। मीन हम ये कह सकते हैं आपको वेरी सिंपल, यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ जस्ट आप सिंबल यूज करेंगे और अपना बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे यहाँ परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो पाइथन का फर्स्ट बेसिक जो लेक्चर था इसमें हमने मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं, रन टाइम इनपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं, प्लस फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम अर्थमेटिक्स का सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम और डिस्कस कर लेते हैं, इफ एल्स कैसे लगाएं हम इसके अंदर। ठीक है, इफ एल्स लगाने से पहले एक प्रोग्राम और बताता हूं आपको, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना देते हैं, साधारण ब्याज का।
ठीक है। तो हम इसमें 3 वैल्यू एंटर कराएंगे, इसमें जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा जमा गुणा घटा का हो जाएगा, प्लस कैसे। तो सबसे पहले देखिए हम कोड करते हैं। सबसे पहले P एंटर योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रेट और टाइम 3 वैल्यू होंगी हमारे पास और उनका हम मेथड लगाने वाले हैं। P इक्वल इनपुट फंक्शन होगा एंटर प्रिंसिपल, क्लियर। और आप यहां पर इसका क्या लेंगे, ये इंटीजर टाइप वैल्यू होगी हमारी, यस। क्योंकि कोई भी फंक्शन यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल आप बनाओगे तो उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। प्रिंसिपल के लिए P और रेट R, क्योंकि P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम, 3 चीजें होती है ना, मूलधन दर समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इसका फॉर्मूला होता है, तो वो हम लगाने वाले हैं। P इन इनपुट एंटर प्रिंसिपल। अब R रेट के लिए इनपुट एंटर रेट मतलब दर, अब उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए, वो हम यहां इंप्लीमेंट कर देंगे। T इनपुट एंटर टाइम। अब हमारे पास 3 वैल्यू है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। वो तीनों हमने अभी इंटीजर ले लिया, वो मर्जी आप किस टाइप की लेना चाहें ले सकते हैं। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। तो क्या फॉर्मूला होता है, P गुना R गुना T, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, है ना। तो यहां हम करेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट, वेरिएबल के नाम है कोई भी ले सकते हो आप, इक्वल P गुना P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। दिस इज मेथड। अब ये प्रोग्राम करने के पीछे उद्देश्य ये था, अभी आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, रन टाइम इनपुट कोई वैल्यू ले सकते हैं, मैसेज कैसे भी डाल लें और उनकी वैल्यू एंटर करा के वेरिएबल में डालकर उसको प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब SI सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट साथ में एक मैसेज भी डाल देते हैं। तो आपको पता ही है SI तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मैसेज डालना है सिंपल इंटरेस्ट इज, वो एक स्ट्रिंग है, तो F फंक्शन का यूज होगा ना। तो F simple interest is yes। अब SI में है ना, तो ब्रैकेट्स में SI दैट। अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट है सिंपल इंटरेस्ट का। P R T को रन टाइम इनपुट करवा लिया एज ए इंटीजर, इनका कैलकुलेशन किया SI वेरिएबल में, SI को हमने प्रिंट करवा दिया। अब रन करते हैं। 500 प्रिंसिपल, rate 5 and time also 5, enter, this is your 125, clear। तो this is a program for simple interest। तो ऐसे आप सिंपल प्रोग्रामिंग जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऐसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन के सिंपल प्रोग्राम आप कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, मीन, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूपिंग कंट्रोल्स। तो वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं पाइथन के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।